बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज फिर हाज़िर हूँ मैं एक और नई रेसिपी के साथ। और ये ईद पे हर घर में बनाई जाती है, बनानी भी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। ये मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हुई है और खाने में इसका जवाब नहीं, इतनी टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है जी मैंने एक कुकर में डालेंगे 2 चम्मच खाना पकाने वाले ऑयल। हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज ऐड कर देंगे और इन्हें भूनेंगे। 2 मिनट तक बनाई करेंगे इनकी। थोड़ा सा जब ये कलर चेंज कर लें तो यहाँ मैंने 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। गोश्त को अच्छे से वॉश करके एक छलनी में रख लिया। तो गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त, जिन लोगों को गोश्त में स्मेल आती है, हम मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो कहते हैं गोश्त में स्मेल आती है। इस तरह गोश्त की बनाई करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो इस टाइम पे हमें अच्छे से भून लेना है गोश्त और प्याज को, यहाँ तक कि प्याज अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और साथ में हरी मिर्चें 6 से 7 ली हैं, उनको अच्छे से कूट लिया, वो ऐड कर दी हैं और सारे ये मसाले डालकर अच्छे से भून लेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए, मसाले भी अच्छे से पक जाएं और गोश्त भी अच्छे से भुन जाए। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, वो ऐड कर देंगे और इनको भी साथ ही भून लेंगे ताकि ये भी गल जाएं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से तकरीबन मैंने 5 मिनट भुना तो अच्छे से मसाले गल चुके हैं। अच्छा जी, अब करेंगे मसाले ऐड। 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सुरख मिर्च, ये टीस्पून है मेरे पास, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भरकर नमक। फ़िलहाल मसाले यही जाएंगे। मसाले ऐड कर दिए। अब फिर से भुनेंगे इसे, अच्छे से भून लेना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और ये जो मसाले हमने डाले हैं ये अच्छे से गल जाएं। जो प्याज और टमाटर ऐड किया है ये अच्छे से गल जाए, तो अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 5 मिनट मज़ीद भुनाई की तो ये अच्छे से मसाले गल चुके हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का सिर्फ 1 गिलास डालेंगे क्योंकि मैं इसे कुकर में गलाने वाली हूँ, तो इतना ही पानी काफ़ी है। अगर कुकर में नहीं बना रहे तो आप 3 गिलास पानी के ऐड करें। तो 7 मिनट के लिए मैंने सीटी लगाई तो ये माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है और बीफ भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई हम हाई फ्लेम पे करेंगे। तो अच्छे से भून लेना है। ये जो पानी बचा है इसे भी खुश्क कर लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। और मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ कि कितना अच्छा गला है, अच्छे से गल चुका है। तो ये झटपट में बनने वाली है, ज़्यादा देर किचन में आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। गर्मी है तो गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा और टेस्टी भी बनेगी, बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार होगी। अच्छा जी, अब हमें स्पैचुला चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से भून रही है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, ये ज़रूर ऐड करें। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बहुत खुशबूदार बन रही है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही। आधी प्याली दही लिए है, आधा पाव तकरीबन। जिन्हें ग्रेवी ज़्यादा नहीं पसंद, मसालेदार नहीं पसंद, वो ना ऐड करें, लेकिन मुझे थोड़ी हमें मसालेदार पसंद है तो मैंने दही ऐड किया है। 1 पाव तक आप दही ऐड कर सकते हैं। तो अब स्पैचुला चलाते जाना है ताकि दही में लम्स ना बने, क्योंकि दही जब हम ऐड करते हैं तो ये फटता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दही अच्छे से, मसाला हमारा तैयार हो चुका है और दही अंदर नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं फटा। इस तरीके से डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और मिक्स कर देंगे
और साथ ही मैंने हरी मिर्चें ली 3 से 4, उन्हें दरमियान में से काट लिया। ये ऐड कर देंगे, इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सब्ज़ धनिया लिया, वो ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार। आप जिसको भी सर्व करेंगे तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खुशबूदार कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी चपाती नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।